बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, फ़र्स्ट ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाज़िर हूँ। उम्मीद है स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से 5 वक्त की नमाज़ अदा करते होंगे, कुरान पाक पढ़ते होंगे और उसके बाद जो आपको इल्म तर्जमा या इल्म आपको मिलता है उस पर अमल करते होंगे। स्टूडेंट देखें ना, अब ये अगर हम कंप्यूटर की ही बात करते हैं, अब आगे अगर आपने जिस भी कंप्यूटर लाइन में जाना है तो उसमें क्या होगा कि ये नॉलेज जो आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो इसकी आगे इम्प्लीमेंटेशन एज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम वो आपको बनानी पड़ेगी। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि उसमें आपका जो नॉलेज है, थ्योरी है, उसकी बेस पर पहले आप डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद आपने उसको इम्प्लीमेंट भी करना होता है। इम्प्लीमेंट करने का मतलब ये है कि आपने प्रोग्राम बनाना होता है। अगर आप हार्डवेयर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो सेंसर्स जो है उसका सर्किट भी डिज़ाइन करना है और उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। अब सिर्फ यही नहीं है कि थ्योरी के तौर पर ही आपको नए आइडिया पेश कर दें, बल्कि आपने एक मॉडल, एक प्रोग्राम और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करनी होती है। तो इम्प्लीमेंटेशन को क्या कहते हैं? अमल ही है ना। तो अब इसी तरीके से ये अगर हमें कोई इल्म हासिल होता है, दीनी इल्म, तो सुन, जब दुनियावी हम बात करते हैं, दुनियावी में तो इम्प्लीमेंटेशन होती है कि आपकी जो थ्योरी है इसको आप अप्लाई कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं कि नहीं, यही होता है ना। अब सिलेबस में भी हम कहते हैं कि सर मुख्तलिफ़ चीज़ें को पढ़ते हैं जिसकी आगे इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं, तो वहीं से फिर अप्लाइड साइंसेस की टर्म बन जाती है कि ऐसे टॉपिक जिसको आगे अप्लाई किया जाए। तो अब जब हम दीनी बात करते हैं तो दीनी बात क्या सिर्फ बातचीत करने के लिए होनी चाहिए? कोई बात इंफॉर्मेशन मिल गई, कोई दीनी बात मिल गई, कोई इबादत का तरीक़ा पता चल गया, तो इबादत का तरीक़ा सिर्फ हम लोगों को बताने के लिए कि ये भी इबादत का तरीक़ा, ये भी तरीक़ा है, तो बताने के लिए रह गया, तो वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो इम्प्लीमेंटेशन दुनिया में इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो क्या अब दीनी इल्म जो हासिल होता है उस पर अमल नहीं करना? उधर अमल जो है, इस अमल के लफ्ज़ से हमें इरिटेशन होती है। इम्प्लीमेंटेशन का वर्ड तो दुनिया में मौजूद है, तो इम्प्लीमेंटेशन को ही तो अमल कहते हैं, और क्या है। तो अब जो है, जो दीनी इल्म हासिल होता है तो उस पर अमल भी तो करना है ना। और अमल जब करना है, अगर आपको एज ए कंप्यूटर इंजीनियर अगर आपने कोई मॉडल बनाना है तो मॉडल बनाकर पहले उसको टेस्ट करना है कि नहीं करना? प्रोग्राम को पहले टेस्ट करना है कि नहीं करना कि प्रोग्राम जो है बेहतर तौर पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और उसको टेस्ट कौन करेंगे? आप खुद करेंगे ना, फिर आगे किसी को प्रोवाइड करेंगे। तो अब अमल क्या है? दीनी इल्म अमल ये है कि पहले अपने आप से शुरुआत करनी है, अपने आप पे शुरुआत करेंगे, फिर उसका आपको असर पता चलेगा, एक सुकून मिलेगा, फिर आगे वो इल्म ट्रांसफ़र करें और फिर आगे उसको भी तरगीब का कहें कि ये अमल किया जाए। तो अमल भी तो यही है ना दीनी इल्म के, अपने आप से शुरू करना है और फिर किसी और को बताना है, इल्म बताना है और हदायत की कोशिश, सीधे रास्ते की कोशिश करनी है। दुनिया की बात आए तो फ़ौरन हम मान रहे हैं कि जी इल्म है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, कोई भी लाइन, कंप्यूटर लाइन हो, बायो लाइन हो। और अगर आप ये बात करते हैं कि अगर ये लेक्चर जो हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स जिसमें कैमरा यूज़ किया जा रहा है, तो कैमरे की थ्योरी, अब थ्योरी तो थ्योरी है ही है, आगे इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कैमरा इस्तेमाल करना आता है कि नहीं आता? ठीक है, थ्योरी है, लेकिन कैमरा जब आ जाए, कैमरा ऑपरेट ही नहीं करना आता, तो अमल तो उधर भी आ रहा है। हर चीज़ में अमल, दुनिया में तो हम मान रहे हैं कि जी आपको ठीक है, ये थ्योरी रहने दो, आपको ये डिग्री रहने दो। डिग्री तो ज़ाहिर है वो जॉब के लिए रिक्वायरमेंट ही है कि आपको दिखाना पड़ता है, लेकिन आगे कि जी आपको काम आता है, तो काम आते का मतलब क्या होता है? अमल। दुनिया में हम कर ही जा रहे हैं सारा कुछ। तो दीनी इल्म क्या सिर्फ बहस के लिए रह गया है? ये बताने के लिए कि जी आपके पास बड़ा नॉलेज है। अमल तो ठीक है स्टूडेंट, इसलिए नमाज हमने सबसे पहले खुद पढ़नी है, कुरान खुद पढ़ना है, तर्जुमा तफसीर जो भी अल्लाह के करम से वो खुद पढ़ना है, उसको अप्लाई करना है, उसके बाद आगे ये तरगीब के लिए बताना है। ठीक है, तो ये देखें, दुनिया की बातें मानते हैं तो अल्लाह रसूल की बात नहीं माननी। ठीक है, तो अल्लाह ताला करम करे और अल्लाह ताला यही है कि अपने से शुरू करना है कि अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे, उसके बाद जो है वो सारी दुनिया को हिदायत और अमल करने की तौफीक मुझे सबसे पहले दे, उसके बाद जो है दूसरों को। तो अब ये टॉपिक जो है वो हम पढ़ रहे हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम,
और ये जो चैप्टर जो है ये भी एक किस्म का अब थ्योरी और साथ इम्प्लीमेंटेशन भी आ रही है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे इसकी 2 टाइप्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये कमांड लाइन और GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हम पढ़ रहे थे। अपना टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह ताला हम पे हमेशा अपना करम रखे, अल्लाह ताला हमेशा अपनी हमें पनाह में रखे, अल्लाह ताला में हदायत दे, सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक दे, अमल करने की तौफीक दे, और अमल सिर्फ़ अल्लाह ताला की तरफ जाना, उस तरफ जाना, उसका इल्म उसके लिए हो, ये दिखावे के लिए ना हो। दिखावा जो है दुनिया में दिखावा नहीं, दुनिया में अप्लाई हो गया कोई थ्योरी तो ठीक है जी, अप्लाई हो गया, अब वो उसमें दिखावा वाली बात नहीं कि दिखावा है कि नहीं, क्योंकि रिज़ल्ट तो पता चल रहा था। लेकिन ये जो है अमल के बाद फिर इसमें एक दिखावे की टर्म भी है कि दुनिया के लोगों के लिए किया है या इखलास के साथ सिर्फ़ अल्लाह के लिए किया है। लेकिन ये जो है ये बातें हैं, सबसे पहले हम नमाज़ तो पढ़ें ना, वो बाद में फिर जो है नमाज कायम करना उसकी तरफ चलेंगे। लेकिन पहले नमाज़ पढ़ रहा है तो बहुत अच्छा है, वो नमाज़ पढ़ रहा है बहुत अच्छा है। उसके आपके पास ये आपको अलाउ नहीं किया गया कि आप ये जज करने की कोशिश करें कि नमाज़ पढ़ रहा है कि नमाज कायम कर रहा है, ये हमने नहीं करना, ये अल्लाह रसूल का है। लेकिन ये जो है कोई गलती होती है चुप करके बैठें कि नमाज़ पढ़ते ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, या नमाज़ पढ़ रहा है ना, आपके पास अथॉरिटी नहीं है कि आप उसकी चेक करना शुरू कर दें कि नमाज सही कर रहा है कि नहीं कर रहा, रोज़ा सही उसने रखा है कि नहीं, हाज उमरा सही किया है कि नहीं किया, दुनियावी तौर पे किया। आपको नहीं है कि आप बोल लें, आपको अल्लाह ताला तौफीक दे, आप चुप करके अपनी नमाज़ पढ़ें। बाकी वो प्यार मोहब्बत किसी के साथ है तो उसकी इस्लाह की बात की जा सकती है, अगर उसका आप पे कॉन्फिडेंस है तो, ठीक है। अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला हम पे हमेशा अपना करम रखे, अपनी पनाह में रखे, और अल्लाह ताला की तरफ जो है वो खैर खैरियत से जो है हम पहुँचें। अल्लाह ताला हम पे अपना करम करे। स्टूडेंट, ये हम जो चैप्टर नंबर 7 हम डिस्कस कर रहे हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम डिस्कस कर रहे थे, और इसमें 2 हमारी मेजर कैटेगरीज़ हैं, एक है कमांड लाइन और एक है GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको हम डिस्कस करते हैं पहले। अब GUI ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने पहले बात की बेटा, अब जितने भी अब एनवायरनमेंट्स हैं ना वो ग्राफिकल ही हैं। ग्राफिकल का मतलब क्या होता है कि इसमें ईजीनेस आती है कि जी आसानी से आप उसको ऑपरेट कर सकें और आसानी से आपको आंसर भी मिल जाए। तो उसमें डिफरेंट हमारे पास मेन्यूज़ हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हैं, कमांड्स हैं, फिर डिफरेंट हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं जो क्लिक एंड एग्जीक्यूट पे चल रहे होते हैं कि क्लिक करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट होकर हमें वो आंसर दे देता है, ठीक है। तो ये अब नॉर्मली यही एनवायरनमेंट्स हैं, चाहे हम उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करें या उसकी मदद से हम कोई प्रोग्राम बनाएं। तो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम इन कंप्यूटिंग GUI कॉमनली प्रोनाउंस GUI, ठीक है। अब ये मुख्तलिफ है, इसको प्रोनाउंस करते हैं, कोई इसको डायरेक्ट GUI ही कह देते हैं। इज़ अ टाइप ऑफ यूज़र इंटरफेस डैट अलाउज यूज़र टू इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूजिंग इमेजेस रादर दैन टेक्स्ट कमांड, के आप पिक्चर्स हैं, आइकॉन्स हैं, उसके ज़रिए कमांड्स इशू कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप जो है कमांड्स टेक्स्ट फॉर्म में यानी कीबोर्ड की मदद से हम प्रोवाइड करें। हम डिफरेंट इमेजेस के थ्रू जो है कमांड इशू कर रहे होते हैं, सेलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं। GUI कैन बी यूज इन कंप्यूटर्स, हैंड हेल्ड डिवाइसेज जैसे MP3 प्लेयर्स, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर्स, हर जगह अब ये GUI एनवायरनमेंट ही है कि हम क्लिक एंड एग्जीक्यूट, हम इसी फंक्शन के अकॉर्डिंगली कमांड इशू कर रहे हैं और इसी फंक्शन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली हमें आंसर प्रोवाइड किया जा रहा है, हम आंसर देख रहे हैं। A GUI represent the information and action available to a user through different graphical icons, pictures and visual indicator, जो पिक्चर, एनिमेशन, वीडियो का कम्बिनेशन है, इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेसेस विच इंक्लूड टाइप कमांड के हमें कीबोर्ड की मदद से आप किसी भी डिवाइस के ज़रिए हमें टाइपिंग करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। द एक्शन आर यूजुअली परफॉर्म थ्रू डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ द ग्राफिकल एलिमेंट। डेफिनेटली कंप्यूटर के अंदर तो ये सारा नॉलेज अवेलेबल है, सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास है कि ये जो ग्राफिकल एलिमेंट है या आइकॉन है, पिक्चर है, अगर इसको सिलेक्ट किया जाएगा तो फिर कौन सी कमांड जो है असल में इशू की गई और उसका रिस्पॉन्स क्या है, ये पहले से ही इसके अंदर फिक्स है और उसके अकॉर्डिंगली हमें आंसर मिल जाता है। बस यूज़ करना जो है वो हमारा आसान हो जाता है। द यूज़र डज़ नॉट रिक्वायर मेमोराइज कमांड के बाद कमांड्स याद रखें कि मैंने ये एक्शन परफॉर्म, ये काम मैंने कंप्यूटर से या किसी भी डिवाइस से लेना है, तो अब वो कमांड कौन सी
मैंने टाइप करनी है टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क, जैसे कॉपी करना, फाइल ओपन करना, प्रिंट करना। यूज़र यूजेस डिफरेंट ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स आइदर आइकॉन, विंडोज़, डिफरेंट हमारे पास रेक्टेंगुलर एरियाज उनको यूज़ किया जा रहा है, डिफरेंट बटन्स हैं, मेन्यूज़ हैं, पॉइंटर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसकी मदद से हम कर्सर या पॉइंटर जो स्क्रीन पर नज़र आता है, नॉर्मली वो एरो पॉइंटर होता है, हम उसके ज़रिए डिफरेंट कमांड्स को हम सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं टू कम्युनिकेट, इंटरेक्ट और परफॉर्म द टास्क। विंडोज़ जो है ये इसकी एग्जांपल है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, सोलारिस, ये सारे GUI ऑपरेटिंग सिस्टम्स की एग्जांपल्स हैं। और नॉर्मली मैंने आपको जिस तरह कहा है कि जो अगर हम सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, जस्ट यूज़ करते हुए हम उससे अपने डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं, या कोई डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जिसकी मदद से हम प्रोग्राम बना रहे हैं, नॉर्मली अब सारे ही हमें GUI एनवायरनमेंट ही हमें मिलते हैं और आसानी से हम सॉफ्टवेयर को यूज़ कर लेते हैं या आसानी से ही प्रोग्राम बनाया जा सकता है, एज़ कम्पेयर्ड विद जो हमारे पास कोई भी ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें हमें कमांड टाइप ही करनी पड़े। दूसरा हमारे पास है कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। कमांड लाइन इंटरफेस इज़ अ मीन ऑफ इंटरेक्शन विद ए कंप्यूटर प्रोग्राम वेयर द यूज़र या क्लाइंट इशू कमांड टू द प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ सक्सेसफुल लाइन्स ऑफ टेक्स्ट। डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ लाइन्स हैं और हमें पता है प्रोग्राम की भी अगर बात कर लें तो प्रोग्राम कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं जिससे कोई प्रोग्राम बनाया जा रहा है, उस प्रोग्राम को डेफिनेटली एग्जीक्यूट करवाया जा रहा है, आंसर मिल रहा है, या हम कोई एक ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं जिसमें डेवलपमेंट नहीं है लेकिन उसके ज़रिए जो है कोई प्रोग्राम जैसे डेवलपमेंट करते हैं, डेवलपमेंट का मतलब है कोई प्रोग्रामिंग जैसे सॉफ्टवेयर हाउस की बात कर रहे हैं। तो लेकिन अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, अब यूज़ करने के लिए कमांड्स टाइप करनी पड़े या यूज़ करने के लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ा, तो ज़ाहिर है सेलेक्ट करने का एनवायरनमेंट ज़्यादा इजी है कि आप मेन्यू को सिलेक्ट कर रहे हैं, कमांड को सिलेक्ट कर रहे हैं, किसी बटन पे क्लिक कर रहे हैं, या आप कोई पॉइंटर या कर्सर जो है, जो एरो पॉइंटर है, उसके ज़रिए आप मूव कर रहे हैं पॉइंटर को और आप आइकॉन को सेलेक्ट करते हुए कमांड इशू कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये ज़्यादा आसान है। कमांड लाइन में हमें कोई भी जो हम टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो हमें कीबोर्ड की मदद से टाइप ही करना पड़ेगा, तो फिर वो कमांड जो है वो कन्वर्जन के पास बाद जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में पहुंचेगी और उसने रिस्पांस जो है वो भी हमें प्लेन नॉर्मली अगर लाइन में ही मिल रहा है तो आप उससे अंडरस्टैंडिंग लेना। और कई दफ़ा होता है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है अगर इन्फॉर्मेशन की टाइप जो है कोई एक पिक्चर है, जिस तरीके से मैप की ये बात कर रहे हैं, बजाय इसके एक एड्रेस बताया जाए और एक मैप जो है वो मैप के ज़रिए आप अपनी डेस्टिनेशन जो है जहाँ पहुँचना है या किसी को बताना है तो आप मैप अगर उसको पास ऑन कर देते हैं, कई दफ़ा वो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है। कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसमें प्रोवाइड्स अ कमांड प्रॉम्प्ट। डेफिनेटली जब हम टाइपिंग करेंगे, जिस तरह के अभी ये आपको ये एक पॉइंटर जो नज़र आ रहा है, तो पॉइंटर का मतलब है कि जहाँ पर पॉइंट किया जा रहा है उस वर्ड पे इंपॉर्टेंस उसको दी जा रही है। लेकिन अगर टाइपिंग की बात की जा रही है तो टाइपिंग में भी तो मुझे पता चले ना कि टाइपिंग जब मैं करूँगा, कीबोर्ड को यूज़ करूँगा तो कौन सी लाइन में लिखा जा रहा है, तो इसका मतलब है कोई एक इंडिकेटर होगा जो बताएगा कि टाइप करेंगे तो कहाँ लिखा जा रहा है और रिस्पॉन्स जो है वो कौन सी लाइन में वो रिप्लाई कर रहा है। तो ये कमांड प्रॉम्प्ट जो है प्रोवाइड किया जाता है ऑन दी कंप्यूटर स्क्रीन। दी कमांड्स आर गिवन टू दी कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कीबोर्ड। ठीक है, जो हमारे पास टाइपिंग डिवाइसेस हैं उसके ज़रिए जो है कमांड हम टाइप करेंगे। द कमांड्स आर टाइप्ड अकॉर्डिंग टू दी प्री डिफाइंड फॉर्मेट। द यूज़र हैव टू मेमोराइज कमांड। यूज़र को कमांड जो है वो याद करनी पड़ेंगी और उन कमांड्स को लिखने का रूल, यानी ये नहीं है कि जैसे प्लेन इंग्लिश हम बोल रहे हैं उसी तरीके से कमांड। अब कमांड में जो है जिस तरह कहा गया जो वर्ड और जिस वर्ड के जो स्पेलिंग हैं हमें वही लिखने हैं। और कई दफ़ा तो ये भी होता है कि स्मॉल ABC लिखनी है, कैपिटल ABC लिखनी है, ये भी हमें रिक्वायर होता है। तो और ये सारे रूल्स है, सिंटेक्स जो है उसको फॉलो करते हुए ही हम लिख सकते हैं। ये नहीं है कि जिस तरह जो दिल करता है तो वो आप वर्ड लिख लें, ऐसा नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट एन ईजी वे टू इंटरेक्ट विद दी कंप्यूटर डेफिनेटली। एग्जाम्पल ऑफ कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वो डॉस डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स और लिनक्स जो है ये हमारे पास ये टेक्स्ट बुक के हवाले से ये कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स हैं। लेकिन स्टूडेंट मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि अब नॉर्मली कोई भी जो हमारे पास एनवायरनमेंट्स हैं, चाहे हम उसको यूज़ करके अपना फंक्शन परफॉर्म करवा लें, टास्क
अवेल कर रहे हैं या कोई डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। नॉर्मली अब ज़्यादातर सारे एनवायरनमेंट्स जो हैं वो अब GUI एनवायरनमेंट्स ही हैं। अब ये आगे जो है वो अब हम देखते हैं इनका कंपैरिजन। पहले हम टेक्स्ट बुक के हवाले से इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब ये टेक्स्ट बुक, और टेक्स्ट बुक के अंदर अब आपको ये अगला टॉपिक है जो हमें पेज नंबर 104 पर नज़र आता है। इसमें तो ये तो प्रीवियस था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिफरेंट डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। अगला टॉपिक है पेज 104 पर, और वो है हमारे पास ये कमांड लाइन जो इंटरफेस है और जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका कंपैरिजन। और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है तो आपने इस पर तवज्जो भी करनी है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस पर आपने तवज्जो रखनी है, ठीक है। इस बात को माइंड में आप रखें। अब ये सपोज़ इसका जो डिफरेंस है, अब टेक्स्ट बुक के हवाले से ये आपको टेबल फॉर्म में दिखाया जा रहा है। टेबल के ऊपर जो है ये इसकी हेडिंग है, ये जो कॉलम्स हैं इस पे हेडिंग है कि ये फ़ीचर है। पहला कॉलम फ़ीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा कॉलम कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और तीसरा कॉलम GUI ऑपरेटिंग सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी ये फ़ीचर बाय फ़ीचर दोनों टाइप्स के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको कंपेयर किया जा रहा है। ये लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आया भी हुआ है, ठीक है। तो अब ईज़ का मतलब है आसानी। अब आसानी जो है वो कमांड लाइन में कितनी मिल रही है या नहीं मिल रही, GUI में कितनी मिल रही है। तो इस तरीके से पहले फ़ीचर है और फिर दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से बातचीत की जाएगी। अब आप स्टूडेंट ये देख लें कि आसानी जो है वो आपको कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलती है या GUI में। तो अब ये अगर हमें कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग का, उसकी डेफिनेशन का पता है, GUI का पता है, तो इजीली हम ये बात कर सकते हैं कि आसानी जो है वो ज़ाहिर है क्लिक करना बजाय इसके कमांड टाइप करना। तो आसानी जो है वो तो हमें GUI में मिलेगी ना। तो ये यहाँ पे वही बात उसको कंपेयर किया गया है, कमांड लाइन की बात है आसानी के वाले से। ईज़ आसानी बिकॉज ऑफ दी मेमोराइजेशन एंड फेमिलियरिटी कि अब आप जो आपको मेमोराइज़ करना पड़ता है, याद करना पड़ता है कमांड क्या है, और एग्जैक्टली वही वर्ड्स जो हैं, और कई दफ़ा कि जो स्मॉल लेटर्स हैं, कैपिटल लेटर्स हैं, वो भी एज इट इज़ वैसे ही लिख रहे हैं। नीड टू ऑपरेट अ कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, न्यू यूज़र फाइंड इट मच मोर डिफ़िकल्ट टू सक्सेसफुली नेविगेट एंड ऑपरेट अ कमांड लाइन इंटरफेस। अब न्यू यूज़र जो हैं, अब न्यू यूज़र जो है वो तो एनवायरनमेंट ही पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रहा है, और पहली दफ़ा एनवायरनमेंट इस्तेमाल करके ही अगर शुरू में उसको मुश्किलात हो जाती हैं तो एक तो वो कंप्यूटर भी पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रहा है, उसके बाद जो है उसमें जो एनवायरनमेंट है कमांड इशू करने का वो भी अगर डिफ़िकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, तो ज़ाहिर है फिर उसको, क्योंकि जब एक्सपर्ट हो जाते हैं, एक्सपर्ट होकर हमें नॉलेज आ जाता है, थ्योरी आ जाती है, चलाना आ जाता है, तो फिर अगर एनवायरनमेंट को चेंज होता भी है तो हमें प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन स्टार्ट में कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद एनवायरनमेंट भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो फिर ये चीज़ मुश्किल ही हो जाएगी। एनवायरनमेंट भी पहली दफ़ा है, कंप्यूटर भी पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, और एनवायरनमेंट भी अगर डिफ़िकल्ट हो जाता है तो ये हमारा प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो यहाँ पे कमांड लाइन में यही है कि अब इसको, क्योंकि कमांड आपको टाइप जो करनी है वो याद भी करनी है, एग्जैक्टली वही वर्ड्स, और कई दफ़ा इसका जो अपर केस है, लोअर केस है, किस तरह लिखना है वो भी इसके साथ अटैच है, तो ये हमारे पास मुश्किल हो जाता है। और जो न्यू यूज़र हैं, अब न्यू यूज़र अगर कोई आता है जो कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहा है और अगर उसका एनवायरनमेंट GUI हो जाता है तो फिर भी एक चलो आसानी है कि जी पहली दफ़ा कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन कम से कम कमांड टाइप नहीं करनी पड़ी, सिलेक्ट करनी पड़ी, तो ये तो उसको आसानी मिल रही है। लेकिन अगर न्यू यूज़र स्टार्ट में कमांड लाइन आ जाता है तो फिर तो ये इसको चलाना और रिस्पॉन्स गेट करना, समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन GUI जो है, ऑल्दो न्यू यूज़र में हैव अ डिफ़िकल्ट टाइम लर्निंग टू यूज़ द माउस टू ऑपरेट, ठीक है, न्यू यूज़र है, पहली दफ़ा कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है, और अगर कोई भी इसको पॉइंटिंग डिवाइस कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये नहीं पता, तो कम से कम ये है कि पॉइंटिंग डिवाइस कैसे यूज़ करना है ये उसके पास नॉलेज होना चाहिए। लेकिन अब यूज़ करना और एक फिर जो है कि उसमें भी तो कीबोर्ड भी तो यूज़ करना है ना कमांड लाइन में, लेकिन अब उसके साथ एग्जैक्ट वर्ड्स भी याद करने हैं। कम से कम देखें ना, GUI की बात जब हम करते हैं तो GUI में वो जो पिक्चर जो है, वो आइकॉन जो है उसकी पिक्चर ऐसे बनाई जाती है, कमांड की जो आइकॉन जो है पिक्चर ऐसे बनाई जाती है
जिससे उसके काम का भी अंदाज़ा हो जाता है पिक्चर देख के ही। तो आप वो आइकॉन देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, उससे कुछ आइडिया हो सकता है कि ये क्या काम, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा, आसानी मिल जाती है। अब लेकिन स्टार्ट में पॉइंटिंग डिवाइस या माउस इस्तेमाल कैसे करना, अब आप स्टूडेंट्स, आपके लिए ये बात अजीब सी लग रही होगी, क्योंकि आप नॉर्मली स्टार्ट से ही कंप्यूटर्स जो हैं, कंप्यूटर एनवायरनमेंट, मोबाइल वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई आप देखें कि ये पहली दफ़ा है जो एक यूज़र जो है उसने इसको माउस इस्तेमाल ही नहीं किया हुआ, पता ही नहीं है, कोई भी पॉइंटिंग डिवाइस को इस्तेमाल नहीं करना आता, तो स्टार्ट में पॉइंटिंग डिवाइस को कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये मुश्किल होती है। इसको अपने माइंड से ना देखें, यानी ये है कि कोई अगर घर में अगर एल्डर्स हैं और उन्होंने कंप्यूटर इस्तेमाल, माउस इस्तेमाल नहीं किया हुआ, कोई पॉइंटिंग डिवाइस इस्तेमाल नहीं किया हुआ, तो आप क्या समझते हैं कि पहली दफ़ा जब वो इस्तेमाल करेंगे तो बड़े आसानी से जो है पॉइंटिंग डिवाइस इस्तेमाल कर लेंगे? ऐसा नहीं होता। प्रॉब्लम उसको होगा कि मूव करना है माउस को, माउस की बात ही कर लें, अगर मूव करना है तो मूव करना है, उसके बाद सेलेक्ट करना है, फिर डबल क्लिक करना है उसको चलाने के लिए उस कमांड को। तो अब ये कई दफ़ा माउस मूव ही नहीं हो रहा होता। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि ठीक है, स्टार्ट में माउस कैसे यूज़ किया जाता है या पॉइंटिंग डिवाइस कैसे यूज़ किया जाता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन फिर भी एंड यूज़ अ GUI मोस्ट यूज़र पिक दिस इंटरफेस, लेकिन फिर भी वो जल्दी ही जो है उसको ये माउस को ऑपरेट करना आ जाता है, और फिर GUI ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से वो आसानी से जो है वो कमांड इशू कर सकता है, क्योंकि उसमें कम से कम कमांड जो टाइप करनी, वर्ड जो आपने लिखने हैं उसकी तरफ तो उसकी तवज्जो नहीं ना, पिक्चर आइकॉन से उसके जो पिक्चर, उसका जो इमेज है उससे अंदाज़ा हो सकता है कि ये जो आइकॉन पिक्चर जो है किस काम से, किस टास्क से रिलेटेड है, अंदाज़ा हमें हो सकता है। ठीक है, तो अब जो है इसके आगे अगला फीचर है हमारे पास कंट्रोल। अब कंट्रोल, ये स्टूडेंट ये कंट्रोल का ही टॉपिक है जिस पे थोड़ी सी तवज्जो करनी, कि सिर्फ हेडिंग्स किसे ये क्लियर नहीं हो रहा। अब कंट्रोल, अगर हम माउस की बात कर रहे हैं तो आप कहें कि जी मेरा तो बड़े, मैं आसानी से जो माउस इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट असल में बात ये है कि जो भी एनवायरनमेंट है, चाहे वो GUI एनवायरनमेंट है, चाहे कमांड लाइन एनवायरनमेंट है, हम बात किसकी कर रहे हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर ही है। तो अब मतलब यहाँ पे कंट्रोल का ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम से मैक्सिमम कम्युनिकेट करना, और फिर जो भी आप आंसर वो प्रोवाइड कर रहा है उसको अंडरस्टैंड करना, जो क्वेश्चन, जो कमांड इशू करना चाह रहे हैं वो आप मैक्सिमम कमांड्स जो अवेलेबल हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये है कंट्रोल। आप कंट्रोल, अगर कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है तो क्या इसके ज़रिए आप मैक्सिमम कमांड्स इशू कर सकते हैं, या जो भी आंसर आ रहा है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और अगर GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप इसमें मैक्सिमम कमांड जो अवेलेबल हैं वो आप इशू कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। अब स्टूडेंट होता ये है कि हमारे पास जो इजी एनवायरनमेंट है, कई दफ़ा ऐसे होता है कि कुछ इनिशियल कमांड जो है वो जो इजी एनवायरनमेंट है उसमें पहले प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले आसान कमांड ही हम यूज़ करेंगे ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके डेप्थ में जाते हैं और उस डिवाइस को आप फुली जो है उससे फैसिलिटी जो है जितनी आप मैक्सिमम ले सकते हैं वो लेते हैं। अब इसी तरीके से ये GUI एनवायरनमेंट है, इसमें हम मेन्यूज़ हैं, आइकॉन्स हैं। तो अब क्या मेन्यूज़ में जो कमांड अवेलेबल है, जो आइकॉन्स अवेलेबल हैं, पिक्चर्स अवेलेबल हैं जिसके ज़रिए कमांड इशू करेंगे, क्या वो सारे आइकॉन्स, सारे जो मेन्यूज़ में जो कमांड्स हैं वो जितने भी काम कंप्यूटर से लिए जा सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से, क्या वो सारे आइकॉन्स अवेलेबल हैं ग्राफिकली? क्या मेन्यू में सारी कमांड्स अवेलेबल हैं, या कुछ कमांड्स ऐसी हैं जो आइकॉन की फॉर्म में, मेन्यू की कमांड के फॉर्म में मौजूद नहीं हैं? तो स्टूडेंट ऐसा है कि GUI एनवायरनमेंट जो है इसमें सारी कमांड आइकॉन की फॉर्म में मौजूद नहीं हैं। कुछ कमांड्स ऐसी हैं कि जो लाजमी आपको कमांड लाइन एनवायरनमेंट में कीबोर्ड की मदद से, कोई भी टाइपिंग डिवाइस है उसके ज़रिए ही कमांड प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लेकिन माइंड में ये रखें कि स्टार्ट की जो इनिशियल कमांड्स हैं वो GUI एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं। आगे जब एडवांस जाएंगे और हमें कंप्यूटर या डिवाइस इस्तेमाल करना आ गया है, हम ये एवरेज लेवल पे, एडवांस लेवल पे चले गए हैं,
तो अगर एनवायरनमेंट फ़र्क भी पड़ता है, अगर हमें टाइपिंग करनी भी पड़ती है तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन इसका ताल्लुक एडवांस कमांड्स के साथ, एडवांस ऑप्शंस के साथ ही होगा। इनिशियल कमांड अब जो कमांड लाइन है इसमें तो आप सारी कमांड्स, ये नहीं है कि जो इनिशियल कमांड GUI में अवेलेबल हैं वो इनिशियल कमांड लाइन में नहीं है, बल्कि एडवांस कमांड जो है वो कमांड लाइन में, ऐसा नहीं है। कोई कमांड लाइन में मैक्सिमम कमांड्स अवेलेबल हैं, जो भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं वो कमांड लाइन में तो अवेलेबल है ही है, लेकिन अब वो उसकी जो बेसिक कमांड्स हैं वो GUI में भी अवेलेबल हैं और कमांड लाइन में भी हैं। एडवांस कमांड जो है वो GUI में अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ कमांड लाइन में ही है। इसका मतलब कमांड लाइन में तो सारी कमांड्स आ गई ना, जो टाइप करके जो है किसी टाइपिंग डिवाइस के ज़रिए हम इशू कर सकते हैं, वो तो इसमें मौजूद हैं। GUI में हो जाएगा कि एडवांस कमांड्स नहीं होंगी। तो अब कंट्रोल की अगर आप बात करते हैं तो GUI जो है वो कंट्रोल जो है वो मैक्सिमम प्रोवाइड नहीं करता। कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट जो है ये आपको मैक्सिमम कंट्रोल प्रोवाइड करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम से आप मैक्सिमम जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं, कमांड इशू कर सकते हैं और रिप्लाई रिस्पॉन्स गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है कंट्रोल। सिर्फ ये एक ऐसी हेडिंग है कि सिर्फ हेडिंग से क्लियर नहीं होता जब तक आपको इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग ना हो। यूज़र्स हैव much more control of their file system and operating system in a command line. For example, user can easily copy a specific type of file from one location to another with a one line command. अगर आपने फ़ाइल ही कॉपी करनी है तो उसके लिए अगर कमांड लाइन यूज़ करते हैं तो आपको एक लाइन लिखनी पड़ी जो मुख्तलिफ 8-10 वर्ड्स मैक्सिमम का कम्बिनेशन होगा। अगर आप GUI की मदद से अगर आप करते हैं कि जी आप फ़ाइल एक कॉपी करना चाह रहे हैं, फ़ाइल एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में फ़ाइल कॉपी करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे आप उस एनवायरनमेंट में फ़ोल्डर में जाएंगे, फ़ाइल को सिलेक्ट करेंगे, फ़ाइल को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक प्रेस करेंगे या किसी आइकॉन पे क्लिक करेंगे, वो फ़ाइल कॉपी होगी। उसके बाद आप जहाँ पर फ़ाइल को कॉपी करना चाह रहे हैं उधर आप मूव करके जाएंगे क्लिक क्लिक करते हुए, फिर उस जगह पे जाकर वो जो पेस्ट का आइकॉन है उस पर क्लिक करना है या किसी तरीके से राइट क्लिक जो शॉर्टकट मेन्यू आता है उसके ज़रिए पेस्ट की कमांड देंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें माउस की मूवमेंट और क्लिक क्लिक इन्वॉल्व हुए ज़्यादा। माउस की मूवमेंट जो है वो भी तो टाइम रिक्वायर कर रही होती है ना। उसकी बजाय अगर आप यही एग्जांपल अगर कमांड लाइन में करते हैं तो आपको 7-8 लफ्ज़ लिखने पड़ेंगे। अब 7-8 लफ्ज़ लिखना मैक्सिमम कह रहा हूँ, उससे कम वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो वर्ड्स लिखे आपने, अब ये ज़्यादा फास्ट है कि बजाय इसके कि इधर उधर क्लिक क्लिक करते रहते हैं। माउस को भी मूव करके आइकॉन किसी स्क्रीन के किसी एक पोर्शन पे है ना, पूरी स्क्रीन पर तो आइकॉन एक नहीं है, उस पर तो कितने ही आइकॉन्स हैं, तो हमने उस आइकॉन तक जो पॉइंटिंग डिवाइस की मदद से पहुंचना भी तो है। तो इसलिए काफ़ी ऐसी कमांड्स हैं जिसमें कमांड लाइन जो है हमें ज़्यादा जो है फास्ट रिस्पॉन्स दे रहा है एज़ कम्पेयर्ड विद GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से ये बात वो एग्जांपल दी है। और इसके अलावा मैंने जैसा पहले बात की है कि कुछ कमांड ऐसी हैं एडवांस की जो कमांड लाइन एनवायरनमेंट में ही मौजूद हैं, जो पॉइंट एंड क्लिक एनवायरनमेंट में मौजूद नहीं हैं। फिर GUI, although a GUI offers plenty of control of a file system and operating system, often advanced users or user who need to do जो भी advanced task, specific task may need to resort use, उसको वो यूज़ ही करना पड़ता है, करना ही पड़ेगा एक कमांड लाइन टू कंप्लीट दैट टास्क। उस काम को पूरा करने के लिए कमांड लाइन एनवायरनमेंट ही उसको यूज़ करना पड़ेगा। GUI एनवायरनमेंट में, पॉइंट एंड क्लिक एनवायरनमेंट में वो कमांड अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये है हमारे पास, ये कंट्रोल अकेला टॉपिक है, इसमें इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होगी तो ये क्लियर होगा। अच्छा, अब है आगे मल्टी टास्क। टास्क का मतलब होता है काम और मल्टी एक से ज़्यादा, तो मल्टी टास्क यानी एक से ज़्यादा काम। इसके हवाले से कमांड लाइन में और GUI में क्या डिफरेंस है। अब अगर आप GUI की बात करते हैं और नॉर्मली जब आप कंप्यूटर अब इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई भी आप डिवाइस मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक वक्त में, ये तो बहुत ही कम मेरा ख्याल होता होगा कि जी एक वक्त में एक आप काम कर रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, एक प्रोग्राम चला रहे हैं। अब तो माशाल्लाह हमारी स्पीड ही बहुत ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, एफिशिएंसी भी चाहिए और साथ साथ जो है वो सब्र की बात करें तो वो अलग बात है कि सब्र है कि नहीं।
अब वो क्या कहा जाता है कि तवज्जो करके अगर आप कोई एक काम कर रहे हैं तो अल्लाह ताला ने जितनी भी आपको एबिलिटी दी हुई है तो वो एबिलिटी आप उसी एक काम पे जब तवज्जो करेंगे तो वो काम ज़ाहिर है बेहतर होना ही होना है कि जो काम कर रहे हैं उसी पे सारी तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन अगर हम एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो हमारा जितनी भी एबिलिटी अल्लाह ने रखी हुई है वो भी तो डिवाइड होगी ना, अगर आप एक वक्त में एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो अब उसमें जो हमारे पास एफिशिएंसी, रिस्पांस फास्ट और कंसंट्रेशन ये अफेक्ट होगी अगर एक वक्त में एक ज़्यादा काम कर रहे हैं। अगर छोटी सी बात एग्जांपल, नमाज अगर पढ़ रहे हैं, नमाज़ पढ़ते हुए कि अगर ख्यालात अगर मुख्तलिफ आ रहे हैं, ये काम भी करना है वो भी काम करना है, तो अब ये देखें कि उधर भी सोच जा रही है और साथ आपको ये भी ज़ाहिर है याद ही होगा ना कि नमाज़ पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप पूरी तवज्जो नमाज पे दे देते हैं तो इसका मतलब है जितनी भी अल्लाह ने सलाहियत दी हुई है, और नमाज़ पढ़ना तो सबसे अच्छी प्यारी इबादत है, तो इससे क्या होगा कि तवज्जो जब आएगी तो फिर वो बात नहीं बनेगी कि जी उसके जो मुख्तलिफ जो हैं स्टेजेज़ हैं उसमें ये है कि नमाज ऐसे पढ़ी जाए कि आप अल्लाह ताला को देख रहे हैं कि तो हम उसके करीब करीब नहीं पहुँच जाएंगे अगर हम वो सारी एबिलिटी, सारी पावर जो है वो नमाज पे रखें। इसी तरीके से दुनिया के जो मुख्तलिफ काम करते हैं, अगर एक वक्त में एक काम कर रहे होते हैं, सारी एबिलिटी आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो काम जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा और बेहतर तौर पर भी होगा। अब यहाँ पे तो मल्टीटास्किंग के पॉइंट की तरफ आते हैं कि जी एक से ज़्यादा काम, तो अब GUI में तो हम एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर चला ही रहे होते हैं, बहुत कम ही होता है कि एक वक्त में एक प्रोग्राम चला रहे हों। तो अब ये मल्टीटास्किंग जो है ये GUI हमें अवेलेबल है उसमें कि नहीं है। GUI यूज़र है विंडोज़ डिफरेंट आपकी कमांड नॉर्मली अलग अलग सेपरेट रेक्टेंगुलर एरिया में उसको यूज़ करते हुए आप कमांड इशू कर रहे हैं और उसी रेक्टेंगुलर एरिया में आपको रिस्पांस मिल रहा है। यूज़र है विंडोज़ दैट एनेबल ए यूज़र टू ईजिली व्यू, कंट्रोल एंड मैनिपुलेट मल्टीपल टास्क एट वंस एंड आर कॉमनली मच फास्टर। इसकी क्योंकि हर एक अलग अलग एनवायरनमेंट है, हर एक एनवायरनमेंट में अलग अलग कमांड दे रहे हैं, उसका रिस्पांस भी आपको उधर ही मिल रहा है। तो इसका फ़ायदा क्या है कि एक वक्त में एक से ज़्यादा काम जो है वो किए जा सकते हैं और रिस्पांस भी फिर हमारा फास्ट ही होता है, क्योंकि अब हमारे पास वक्त के साथ साथ कंप्यूटर या कोई भी डिवाइसेस पावरफुल से पावरफुल ही होते जा रहे हैं। लेकिन अगर मल्टीटास्किंग की बात करते हैं तो नॉर्मली मल्टीटास्किंग का मतलब, क्योंकि अब इसके ज़रिए भी एक वक्त में एक ज़्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन देखिए नॉर्मली इसमें कमांड लाइन एनवायरनमेंट में होता है कि जी एक काम नॉर्मली पहले कंप्लीट कर लिया जाए, उसका रिस्पांस मिल जाए, फिर कोई और काम किया जाए। मेन तो इसका जो हमारे पास एनवायरनमेंट ऐसा ही है। अब वो ये बात कर रहा है कि ऑल्दो मैनी कमांड लाइन एनवायरनमेंट्स आर कैपेबल ऑफ मल्टीटास्किंग, कि ठीक है इसमें एक काम किया जा सकता है, लेकिन ये आर्किटेक्चर ही ऐसा है कि जी जिसमें एक काम कंप्लीट किया जाए उसके बाद जो है कोई और काम जो है टास्क परफॉर्म करने की कमांड इशू की जाए। दे डू नॉट ऑफर द सेम ईज़ एंड एबिलिटी टू व्यू मल्टीपल थिंग एट वंस ऑन वन स्क्रीन। ये नहीं हो सकता कि एक स्क्रीन के मुख्तलिफ पोर्शंस में आप मुख्तलिफ जो है वो काम का रिस्पॉन्स या कमांड आप दे रहे हो, नॉर्मली ये नहीं होता। तो इसलिए जो है मल्टीटास्किंग की जो फैसिलिटी है वो नॉर्मली GUI में हमें मिलती है, क्योंकि हर जो एनवायरनमेंट है वो अलग अलग विंडो का उसका मतलब है। तो इस तरीके से स्क्रीन के मुख्तलिफ पोर्शंस में डिफरेंट विंडोज़ देखी जा सकती हैं और कमांड इशू और उसका रिस्पॉन्स भी देखा जा सकता है। ठीक है, अब अगला जो हमारे पास वो फीचर है वो है स्पीड। अब स्पीड जो है वो अब किस में मिल रही है कि कमांड लाइन में या GUI में। अब उसमें आप देखें अगर ये पॉइंटर अगर मूव अगर हो रहा है तो, या अगर ये पॉइंटर है, इसके लिए भी मैं अपने हाथ को मूव कर रहा हूँ जिससे ये दोनों पॉइंटर इधर उधर मूव हो रहे हैं। अगर हमारे पास कोई आइकॉन जो है ये ऊपर है तो मुझे ये दोनों पॉइंटर ही कहीं पे उस जगह पे लेके जाने पड़ेंगे। ठीक है, उस जगह पे लेके मैं जाऊँगा। अब पॉइंटर इधर था, यहाँ से मैंने किसी एक जगह पे जाना है, तो इसमें मुझे कुछ टाइम तो रिक्वायर होगा ना। फिर मैंने क्लिक किया, फिर यहाँ जाके क्लिक करना है, फिर इधर जाके क्लिक करना है, जिसकी वजह से मुझे टाइम तो लग ही रहा है ना। उसकी बजाय अब मैंने जिस तरह आपको कॉपी करने की कमांड की बात की है कि मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ आपको क्लिक्स करने पड़ेंगे, फ़ाइल कॉपी होगी। लेकिन अगर मुझे कुछ वर्ड्स याद हैं, एग्जैक्ट वर्ड तो चाहिए वो वर्ड्स याद हैं, तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि वो जल्दी कमांड इशू हो जाएगा, रिस्पॉन्स भी जल्दी है। जिस तरह कई दफ़ा आप ये शॉर्टकट के सब वर्ड्स बात कर लेते हैं आप। तो अब स्पीड जो है, स्पीड हमें जो है वो GUI एनवायरनमेंट स्पीड उतनी नहीं देता। कमांड लाइन जो है हमें स्पीड रिस्पॉन्स फास्ट हो जाता है। लेकिन ये माउस भी लेके जाना किसी जगह पर
किसी जगह पे माउस लेके जाना, इसमें भी तो टाइम लगता है ना। अगर मैं कीबोर्ड है तो मैं कीबोर्ड से मैंने कोई की प्रेस कर दे, अगर सपोज ये बोल्ड है, ऊपर बोल्ड किया जा रहा है, आइकॉन इधर मौजूद है, अगर मैं कंट्रोल बी प्रेस कर लेता हूँ तो अब ये माउस को बोल्ड आइकॉन पे लेके जाना, जिस तरह ये प्रिंटर है, प्रिंट करने के लिए अगर मैं कंट्रोल पी प्रेस करता हूँ, एंटर करता हूँ, और बजाय इसकी माउस से लेके जाऊँ तो कई दफ़ा जो है जो कीबोर्ड की मदद से कमांड देते हैं तो रिस्पॉन्स फास्ट मिल जाता है। तो स्पीड जो है ये हमें कमांड लाइन में मिलती है। बिकॉज कमांड लाइन यूज़र ओनली नीड टू यूज़ देयर कीबोर्ड टू नेविगेट अ कमांड लाइन इंटरफेस एंड ऑफन ओनली नीड टू एग्जीक्यूट अ फ्यू लाइन्स, कोई काम करने के लिए, एंड एडवांस कमांड लाइन इंटरफेस वुड बी एबल टू गेट समथिंग डन फास्टर। ठीक है, तो कोई काम करने एक लाइन में लिखा जाएगा, कमांड लिखेंगे या 2-3 लाइनों में लिख देंगे, फ्यू लाइन्स ही होंगी तो इसमें स्पीड मिलेगी। ए GUI मे बी ईजियर टू यूज, आसान तो है बिकॉज ऑफ द माउस, हाउएवर यूजिंग अ माउस एंड कीबोर्ड, कई दफ़ा माउस कीबोर्ड मिक्स इस्तेमाल करें टू नेविगेट एंड कंट्रोल योर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मैनी टास्क इज़ गोइंग टू बी, ये स्लोअर हो जाता है एज़ कम्पेयर्ड विद कमांड लाइन। अब जो है आखिरी हमारे पास है स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्ट कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एक्शंस, ड्रामे का स्क्रिप्ट, इसमें बोलना क्या है, एक के बाद एक बोलना है और उसके बाद एक्शन क्या परफॉर्म करने हैं। तो अब स्क्रिप्ट की अगर बात करते हैं, कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एक्शंस, यही है ना। तो कमांड लाइन क्या होता है, इसमें हम डिफरेंट कमांड टाइप करके लाइन बाय लाइन सपोज दे रहे हैं। तो अगर मैंने जो कमांड लाइन बाय लाइन लिख रहा हूँ उसको कंबाइन कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा स्क्रिप्ट। लेकिन क्या GUI में जो हम क्लिक क्लिक कर रहे हैं, तो ये जो क्लिक क्लिक डिफरेंट काम करने के लिए कर रहे हैं, क्या इसको कंबाइन कर सकते हैं? तो अब इसमें ठीक है, शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं जो डेस्कटॉप पे आपने बनाया हुआ है, कि बजाय इसके कि मेन्यू से क्लिक क्लिक करके सिलेक्ट करें, आपने की डेस्कटॉप पे शॉर्टकट ही बना लिया। लेकिन फिर भी हमारे पास जो है ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि GUI एनवायरनमेंट के अंदर मुख्तलिफ काम जो हैं वो आपने इकट्ठे कर दें और सारे काम वो परफॉर्म करता रहे। ठीक है, वो हमारे पास जो है कुछ मेथड्स हैं, लेकिन फिर भी कमांड लाइन जो है उसमें तो लिख ही लाइन रहे हैं ना कोई कमांड के लिए, तो अगर वो लाइंस कंबाइन कर दिए तो क्या बन जाएगा, प्रोग्राम, और वो उसको क्या कहा जाएगा, स्क्रिप्ट। ए कमांड लाइन इंटरफेस एनेबल अ यूज़र टू इजीली स्क्रिप्ट ऐड ए सीक्वेंस ऑफ कमांड टू परफॉर्म ए टास्क और एग्जीक्यूट ए प्रोग्राम। ठीक है, ये हम कर सकते, प्रोग्राम बना लिया, उसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो लाइन बाय लाइन जो है वो चलाता जाएगा। ऑल दो GUI क्या एनेबल्स अ यूज़र टू क्रिएट शॉर्टकट बना सकते हैं और मुख्तलिफ काम इस तरीके से जो सिमिलर है वो कर सकते हैं। इट डज़ नॉट इवन कम क्लोज इन कंपेरिजन टू व्हाट इज़ अवेलेबल थ्रू अ कमांड लाइन, लेकिन उसके करीब नहीं आ सकता जो कमांड लाइन जिसमें कमांड्स को इकट्ठा करके प्रोग्राम या स्क्रिप्ट बनाया जा सकता है। तो उस लेवल पे जो काम जो है वो GUI एनवायरनमेंट की मदद से नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तो अब ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज अगर आपने कुछ सुना हुआ है तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी यही है कि कमांड्स को इकट्ठा कर दें, वो एक स्क्रिप्ट या प्रोग्राम बना दें, कम्प्लीटली वो स्क्रिप्ट जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक कि जिसमें हमने डिफरेंस को भी डिस्कस किया कि जी कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम और ग्राफिकल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंस क्या है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी, लेकिन अब ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है 8 मार्क्स का, और उसमें हमारे पास ये पॉइंट 1 2 3 4 5 नज़र आ रहे हैं। तो आप मैक्सिमम जो है ये 4 पॉइंट्स लिख दें। तो ये हमारे पास जो है ये आज का टॉपिक था। ठीक है, तो ये पहले इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर था, लेकिन अब जो है इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आपने देखना है, इसको समझना है, याद करना है। इतना कोई ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो आप ये पॉइंट बाय पॉइंट करते रहें, चाहे आप इस तरह जैसे टेबल फॉर्म में इसका आंसर लिख दें, चाहे आप जो है वो पैराग्राफ फॉर्म में लिख लें। ये आप पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप ये आंसर जो है वो देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आज का लेक्चर जो है कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद आज के लेक्चर के बाद जो है वो अगला टॉपिक जो है वो अगले लेक्चर में करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ठीक है, और दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हम पे अपना करम करे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।